कि भाई आप इतना उपकार कर रहे हो तो कम से कम एक काम करना, आप मेरी बेटी के शादी में ज़रूर आना, आपको हम यहीं से निमंत्रण देते हैं। क्या हुआ, शेर ने भी शहर स्वीकार कर लिया कि उसकी बेटी की शादी में जाना है। किसी मनुष्य ने पहली बार तो आमंत्रित किया है, और जैसे ही बेटी की शादी हुई और शेर वहाँ उसी दिन जैसे ही आया, सारे बाराती और घराती सब छोड़ के भागने लगे। कौन आ गया? शेर आ रहा है। शेर, यहाँ अगर एक सांप निकल आए, कॉकरोच निकल आए, तो आप तो सब पूजा वगैरह सब छोड़ के भाग जाते हो, इतना आपको डर लगता है। जबकि इस काली खोपड़ी वाले से सब डरते हैं। शेर जैसे ही आया, जब सब भागने लगे, तो वहाँ पर लकड़हारा देखना अभिमान में फूल गया, लोभ में फूल गया। इसने अभय दान दिया था और धन का भी दान दिया था, आज मैं अपनी बेटी को दे सका हूँ, और भूल गया। उसने कहा ये शेर नहीं है, ये तो गीदड़ है, गीदड़, ये कुछ नहीं करेगा तुम्हारा। उसने तो ऐसा बोल दिया, शेर वहीं से लौट गया, नहीं आया। जब शादी हो गई, होने के उपरांत फिर वो लकड़हारा था, फिर जंगल में गया, तो शेर ने उसको पकड़ लिया। अब बोलो तुम क्या बोल रहे थे कि मैं शेर हूं कि गीदड़ हूं? अब वो आदमी था ना, फिर बदल गया, बोले आप तो जंगल के राजा शेर हो। क्या बोला? माने लोग को जब आफत आती है, जब मुसीबत आती है, तो फिर माने इतनी उपमाएं देते हैं, इतनी उपमाएं देते हैं, देखना। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, आप तो शेर, जंगल के राजा हो, आप तो शेर हो, आप तो शक्तिशाली हो, आप तो हाथी को भी पछाड़ देते हो। यानी इतनी उपमाएं देने लगा, क्योंकि जान की बाजी लगाना थी, इसलिए बचना था। उसने कहा एक काम करो, शेर ने कहा ये कुल्हाड़ी जो है ना, मेरे शरीर पर चलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, मरता क्या नहीं करता। उसने कहा कि भाई जो शेर कह रहा है कर लो। उसका साहस तो नहीं हुआ, पर उसने कुल्हाड़ी उठाई और वार कर दी। उसने कहा तुम जो है ना 15 दिन बाद आना। क्या? 15 दिन के बाद पुनः आना तुम। ठीक है। 15 दिन के बाद वो पुनः लकड़हारा जंगल में आया, शेर से मिलने आया। फिर शेर ने कहा देखो, जो तुमने कुल्हाड़ी मारी थी ना, वो आज उस घाव को मैंने सूख गया है, पूर्ण हो चुका है, बस अब उसमें कोई वेदना भी नहीं है। पर तुमने एक जो शब्द कहा था ना शेर के लिए, गीदड़, वो आज भी चुभा है। और यही कारण है कि हम असत्य बोलते हैं, और असत्य बोलने के कारण अपना असत्य बोलने के कारण ऐसे बाण छोड़ते हैं। ध्यान रखना, वो बड़े बड़े युद्ध करा देते हैं। और महाभारत भी इसी असत्य बोलने के कारण हुआ था। बस दुर्योधन से एक ही बात तो भाभी ने मजाक में बोल दी थी। क्या बोली थी? अंधों की सबको याद है, क्योंकि सब यही करते हैं। क्या कर रहे हैं? असत्य बोल रहे हो, असत्य, सत्य नहीं बोल रहे हो। ध्यान रखना, वाणी से पहचान होती है। अंधे को भी अंधा नहीं कहना चाहिए, असत्य है। नई बात सुनो तो आप कहोगे अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो ऐसा, हाँ उसको बुरा लगेगा। सूरदास बोल दो, क्या है? बहुत सारे दृष्टांत आए समझाने के लिए, पर आप है ना प्रवचन तक रखते हो, मुख तक रखते हो, आप अंदर नहीं उतारते हो। बात क्या है? धर्म हम कान तक रखते हैं, इस कान से उस कान से निकाल देते हैं, या मुख तक रखते हैं, दूसरों को सुना देते हैं कि सत्य ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? सत्य के पीछे आप लड़ रहे हो, कोई सत्य नहीं है। ध्यान रखना, सत्य धर्म तो वो है जो तीर्थंकरों ने अपनाया। क्या उनका राज्य नहीं था? फिर भी सत्य के पीछे सारी सत्ताएं छोड़ दी।
क्या राम ने राज्य घोषित होने के बाद, राजा घोषित होने के बाद राज तिलक होना था, फिर भी क्या है, उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए क्या छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया। ऐसे लोग भगवान बनते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है वो कड़वा बोलते हैं। इसका अर्थ है अंदर, उनके अंदर अशुद्धि है, संक्लेशता है ना। और जिनके अंदर विशुद्धि होती है वो ही दूसरों के अच्छे कार्यों की, पुण्य कार्यों की, धर्म कार्यों की अनुमोदना कर देते हैं। अन्यथा कई जगह ऐसा होता है जब आपस में जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, लोभ बढ़ जाता है, मान कसाई बढ़ जाती है, तो लोग असत्य बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं। और वो ऐसा घाव भरता है कि बड़े बड़े युद्ध करा देता है। महाभारत में कितने जीवों की हिंसा हुई? अक्षौणी, मालूम है? एक अक्षौणी में 84 लाख हाथी होते हैं, इतने ही रथ होते हैं, विचार करो। 18 करोड़ घोड़े होते हैं। एक अक्षौणी का प्रमाण बता रहे। कई अक्षौणी सेना का घात हो गया था मात्र इतने से शब्द ने। इसलिए ध्यान रखना, शब्द समारे बोलिए। शब्द को क्या है, बहुत संभाल के बोलना चाहिए। शब्द के हाथ ना पाओ। शब्द के हाथ भी नहीं होते हैं और पैर भी नहीं होते हैं। एक शब्द अमृत करे, एक हृदय में घाव। और यदि किसी से प्रेम से ही बोल दो तो ध्यान रखना, जितना खिलाने से वो तुम्हारे पास नहीं आता है, उतना लोग प्रेम से तुम्हारे पास आते हैं। क्या है, बांटने से भी इतने लोग नहीं आते हैं जितना प्रेम से लोग आते हैं। मात्र मीठा बोलना चाहिए। पर हम ये बोल रहे, आप मीठा जरूर खाना चाहते हो पर मीठा नहीं बोलते हो, तो आपका मीठा खाना बेकार। क्या हो गया? मीठा खाना बेकार हो गया। इसीलिए आचार्य भगवान मुनियों को उपदेश दे रहे हैं, आपके लिए कोई कितना भी कड़वा बोले, कैसा बोले, कितना भी कड़वा बोले, पर आपका कर्तव्य है कि आपको मीठा ही बोलना चाहिए, मधुर ही बोलना चाहिए, तब तो आप मुनि हो। अन्यथा भाषा समिति का ध्यान नहीं रखा तो आपके मूल गुणों में कमी आ जाएगी। जो आपको सत्य प्राप्त करना चाहिए था वो हम सत्य प्राप्त। इसलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने एक चीज़ और लिखी है ज्ञानार्णव में, धर्म नासे क्रिया ध्वंसे। इसी में लिखा है, सुसिद्धांतर प्रलवे अपृष्टरपि वक्तव्यम तत्स्वरूपे प्रकाशने। ज्ञानार्णव की 9वें अध्याय की ये 15वें नंबर का श्लोक है। उसमें लिखा है, जहाँ धर्म का नाश हो, क्रिया बिगड़ती हो तथा समीचीन सिद्धांत का लोप होता हो, उस जगह क्या समीचीन धार्मिक क्रियाओं और सिद्धांतों के प्रकाशनार्थ बिना पूछे विद्वानों को बोलना चाहिए, क्योंकि ये सत्पुरुषों का कार्य है। आज जो है ना, अपनी कसाई को लेकर लोग बैठ गए हैं और सत्य धर्म का लोप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पंथ जो चला है, ध्यान रखना, वो सत्य नहीं है, पथ सत्य है। लोगों ने कसाई का कारण बना लिया है, किसको? धर्म का। क्या करना लिया है? वास्तविकता तो यही है, कोई वेदी को कसाई का कारण बना लेता है, कोई मंदिर को कसाई का कारण बना लेता है, कोई कमेटी को कसाई का कारण बना लेता है, कोई क्षेत्रों को, कोई महाराजों को। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं। वास्तविकता तो क्या है, इनको कसाई करने की आदत पड़ गई है, तो ये अवलंबन तीर्थंकर तक का लेते हैं, जिनवाणी यानी देव शास्त्र गुरु तक का ले लेते हैं। ध्यान रखना, कसाई करने वाला धर्मात्मा नहीं होता है।
क्या है, ठीक है ना, कसाय करने वाला धर्मात्मा नहीं होता है। ध्यान रखना, जो कसाय लड़ाती है, कौन लड़ाती है, कसाय लड़ाती है, धर्म तो बदनाम होता है। कौन लड़ाती है, धर्म कभी नहीं लड़ाता, न 13 का, न 20 का, न इसका, न उसका। धर्म लड़ने की बात करता ही नहीं है। वो जो लड़ता है वो धर्मात्मा नहीं होता है। वो कहता है मैं सत्य के पीछे लड़ रहा हूं। और यहां पहले ही बोल दिया, मुनियों तक को बोल दिया, पर संतावण यानी पर संतापकारी वचन नहीं बोलना चाहिए। आज लोग लड़ रहे हैं, क्या हो गया समझ में नहीं आता। ये कोई मोक्ष मार्ग थोड़ी है। वात्सल्य कहाँ गया, ये तो सम्यक्त का ही अंग है। क्या है, वात्सल्य जो है ना सम्यक्त का अंग है। अगर वात्सल्य नहीं है तो धर्मात्मा नहीं हो। वात्सल्य होना चाहिए, यानी एक धर्मात्मा को देखकर दूसरे धर्मात्मा को आनंद आना चाहिए। आज क्या हो गया है, एक धर्मात्मा को देखा, दूसरा मुंह फेर लेता है, वो चला जाता, साथ में नहीं बैठते। हम महाराजों से गिनती करें, न महाराज साथ में बैठना चाहते, न समाज साथ में बैठना चाहती। अब बताओ फिर धर्म किसका। तुमसे अच्छे फिर त्रियंश हैं जो भगवान के चरणों में सत्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। विचार करना, महाराजों के नाम के मंडल बने, क्या बने, जो भी आपने संस्थाएं बनाई है, और वो एक साथ महाराजों के चरणों में नहीं बैठती हैं। विचार करना, सत्य की प्राप्ति करेंगे क्या, सत्य की प्राप्ति करेंगे क्या, नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं सत्य ही बोलना चाहिए और सत्य के अनुसार ही चलना चाहिए। एक और आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने एक श्लोक दिया है कि जिण वयण में भासदी तम पाले दुम असक्यमणाणोवी व्यवहारे वियलियम रवि भवदी जो सच्चवायम सो। उन्होंने कहा है कि जैन शास्त्र में कहे हुए आचार का पालन करने में जो असमर्थ है, ठीक है ना, यानी जो असमर्थ होते हुए भी जो जिन वचन का ही कथन करता है, यानी सत्य वचन का ही कथन करता है, उससे विपरीत कथन नहीं करता है, जो व्यवहार में भी झूठ नहीं बोलता है, वो सत्यवादी है। भले आपकी शक्ति हो, ध्यान रखना, भले आपकी शक्ति हो तो अच्छी बात, आप वैसा व्रत नियम संयम को करें, और शक्ति नहीं हो तो कम से कम आप उसको वैसा ही बोले। पर आप क्या है, आप झूठ बोलने लगे हो, झूठ को लिखने भी लगे हो। कहते भैया पंचम काल में निर्ग्रंथ मुनि नहीं होते, सच्चे भावलिंगी मुनि नहीं होते। सत्य है कि असत्य। पुलाक, बकुस, कुशील, निर्गंथ, स्नात कहा, ये किसके भेद हैं, भावलिंगी मुनिराज के भेद हैं। असत्य बोलते हैं, क्या है, इनका वचन असत्य है, ध्यान रखना। और दूसरों की श्रद्धा के लिए हम असत्य का प्रयोग करते हैं, और अपने एक तो पक्ष भी होता है, पक्ष भी सत्य नहीं बोलने देता है। अभी कहानी आई ना, आपने पढ़ी, किसकी पूजा में, किसकी, कौन कौन, 3 व्यक्तियों के नाम थे, नारद, वसु और पृथ्वी। 3 बच्चे थे और तीनों ने गुरुजी से शिक्षा ली, ठीक है। जैन गुरुजी थे और उन्होंने वैराग्य होने के कारण दीक्षा भी ले ली। क्या है, नारद माने बहुत होशियार था और अच्छा व्यक्ति था, और पर्वत गुरु का ही पुत्र था, और वसु राजपुत्र राजकुमार था। तीनों एक साथ विद्या अध्ययन करते थे।
और देखना, तीनों एक साथ विद्या अध्ययन करने के बाद आज लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां हो गई हैं। सत्य को दबाना चाहते हो पर सत्य दबेगा नहीं। क्या है, आप भी क्या कर रहे हो, आप भी सत्य दबाना चाहते हो। यही आगरा है जहां से तेरा पंथ की उत्पत्ति हुई है। क्या है, और बनारसी दास जी की, पहले वो बनारसी पंथ था, 13 नियम के कारण वो 13 पंथ बन गया, जो हर जगह विवाद करा रहा है, धर्म में विवाद करा रहा है। आचार्यों के, आप विचार करना, आचार्यों के वाक्य को असत्य मानते हैं लोग और पंडित जी के वाक्य को सत्य मानते हैं लोग। क्या मानते हैं, आगम दिखाने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। उसी जहां पर ये चीजें लिखी हुई उसको अच्छे से पढ़ना। क्या, जिन भाषित में जो यहीं से निकलती है अब बंद हो गई। ये लेख छपा था कि दोनों पूजाएं आगम सम्मत हैं, 13 पंथ पूजा और 20 पंथ पूजा, यहीं से वो लेख छपा था। उस लेख के कारण पुस्तक ही बंद हो गई। रतनलाल जी भोपाल ने निकाला था, उन्होंने ये घोषित कर दिया था उसमें कि ये 13 पंथ जो है वो बनारसी दास जी के द्वारा चलाया हुआ है। इसके पहले तो आगम ही चलता था, आगम पंथ ही था। जो तुम्हारी पूजाओं में लिखा है ना, पूजाएं बदल दी, द्रव्य बदल दी, तुम नहीं बदल रहे हो, जिनवाणी को बदल रहे हो, ये सत्य है क्या? क्या है, भगवान को देखकर, पूजा को देखकर, गुरुओं को देखकर, जिनवाणियों को देखकर आप द्वेष कर रहे हो, सत्य है क्या? नहीं करना चाहिए। क्या है, अपन को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। देखो वसु के साथ क्या हुआ, पक्ष, मात्र पक्ष रखा, पक्ष इसीलिए सामने रखा। जो पक्ष था ना, राजा वसु जो थे, उन्होंने तीनों जन एक साथ पढ़े थे, गुरुजी ने दीक्षा ले ली थी। अब एक बात आई, यज्ञ होना चाहिए। अब लोग यज्ञ का भी निषेध करते हैं। अपने यहाँ यज्ञ का उल्लेख था, वो अज से होता था।